Hello and welcome back to Divine Learning Center online batch. So five questions we have already done. So from 6th onwards we are doing today. तो आप सब बच्चे कॉपी पेन लेके बैठ जाइए. 6th क्वेश्चन से हमने करना है. एंगल ऑफ एलिवेशन अभी हमारा चल रहा है. एंगल ऑफ डिप्रेशन पे हम आने वाले हैं. एंगल ऑफ डिप्रेशन अच्छे से कर लोगे तो एग्जाम में बिल्कुल भी डिप्रेशन नहीं होने वाला है. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6. So the question number 6 is a 1.5 meter tall boy standing at some distance from 30 meter tall building. देखो यहाँ पर एक बड़ी बिल्डिंग ले ली है हमने. ये रही बिल्डिंग 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है. इसके जस्ट सामने एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है जो टूवर्ड्स द बिल्डिंग वॉक कर रहा है. उन्होंने बोला जब वो कुछ डिस्टेंस पे था बिल्डिंग से 30 डिग्री ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन से वो टॉप ऑफ बिल्डिंग को देख रहा था. अब वो बिल्डिंग की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा. अब इस पॉइंट से एंगल 60 से वो जैसे जैसे पास आएंगे एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा ना. 30, 40, 50, 60 एंड 90 होता है. तो 60 पे एंगल ऑफ एलिवेशन उसका बन रहा था और फिर वो धीरे धीरे जो है वो यहाँ पर बिल्डिंग तक पहुंच गया होगा. उन्होंने बोला जब वो 30 डिग्री से बिल्डिंग के टॉप को देख रहा था और जब वो 60 डिग्री से बिल्डिंग के टॉप को देख रहा था उस बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करिए. ये क्वेश्चन है राइट. हम पहले अपने हिसाब से एक डायग्राम बना लेते हैं. मान लो ये बिल्डिंग है. व्हाट इज दिस? अ बिल्डिंग. कितनी मीटर टॉल है बच्चों? ये 30 मीटर टॉल है. ठीक है. एक बॉय यहां पर खड़ा है. ये रोड पे बॉय भी होगा, रोड पे बिल्डिंग भी होगी. अब यहां से वो जब टॉप ऑफ बिल्डिंग को देखता है, आई से देखेगा ना, तो कितना एंगल बनाता है? 30 डिग्री का एंगल बनाता है. अब वो धीरे 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 थोड़ा चलता है, एक पॉइंट पे आता है, यहां से वापस बिल्डिंग को देखता है, तब एंगल कितना बनता है? 60 डिग्री का बनता है. हम इसको नेमिंग दे दें तो हो जाएगा ए बी. कर दें पूरा कि पूरा नीचे तक कर दे. मान लो ए, ये मैंने दे दिया बी, ए बी, इसको मैंने दे दिया सी, ये डी, ये ई और ये एफ. अब ये बॉय यहां पर खड़ा है. उन्होंने क्या बोला? ये डिस्टेंस निकालो. ये डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है राइट. अब एक बात हमेशा याद रखो, क्योंकि बिल्डिंग भी रोड से बनी है और बेबी भी कहाँ खड़ा है, बॉय भी कहाँ खड़ा है, उधर रोड पे ही खड़ा है. दोनों रोड पे खड़े हैं. एंगल कहाँ से बनता है? हमेशा आई से बनता है. तो आई से लेकर जो ये डिस्टेंस है ये क्या करना पड़ेगा हमको? माइनस. तो अगर ये पूरा 30 है और बॉय की हाइट यहाँ तक 1.5 मीटर है तो इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा हम लोगों का? 28.5 मीटर. आया था समझ में, है ना. अब हम क्या करेंगे, पहले हम ट्राइंगल ले ले कोई. मान लो हमने ये ट्राइंगल ले लिया ए डी एफ. कौन सा ट्राइंगल ले लिया? ट्राइंगल ए डी एफ. ट्राइंगल ए डी एफ में हमको क्या फाइंड करना है? ये बेस फाइंड करना है ना. तो बेस और परपेंडिकुलर में कौन सा रिलेशन आता है? tan थीटा का आता है. tan क्या रखूंगी मैं? tan 30 रखूंगी. इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर मतलब ए एफ अपॉन बेस मतलब डी एफ. ऐसे ही होगा. ए एफ अपॉन डी एफ आएगा. tan 30 कितना होता है? 1/√3. ए एफ कितना है? 28.5 अपॉन डी एफ. डी एफ की वैल्यू कितनी आएगी? 28.5 इंटू √3 मीटर. जो भी है वो लिखना है हमेशा राइट. दूसरा ट्राइंगल कौन सा ले लूं मैं? ट्राइंगल ले लेंगे अब मैं ए ई एफ. अब यहां पर आ गया वो ए ई एफ. क्या होगा? tan थीटा इज इक्वल्स टू ए एफ अपॉन ई एफ. tan थीटा कितना रखना है? tan 60 डिग्री. ए एफ कितना है? 28.5 मीटर. ई एफ तो पता ही नहीं है. tan 60 कितना होता है? √3. √3 इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन ई एफ. ई एफ की वैल्यू कितनी आएगी? 28.5 अपॉन √3 मीटर ही आएगी. ई एफ मिल गया, डी एफ मिल गया. मेरे को ई एफ भी मिल गया, डी एफ भी मिल गया. मेरे को क्या निकालना है? डी ई. डी ई कितना होगा? डी एफ में से ई एफ को माइनस कर दूं. डी एफ कितना है? 28.5 है. ई एफ कितना है? 28.5 अपॉन √3 है कि नहीं है? इधर भी √3 है. अब इसके नीचे कुछ नहीं है. 1 और √3 का एलसीएम √3. ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5. किस में चल रहा है? मीटर में चल रहा है. डायग्राम रब कर देते हैं, है ना. कितना आ गया हमारा?
28.5 इंटू 3 माइनस 28.5 अपॉन रूट 3, दोनों में से 28.5 कॉमन निकाला, 3 माइनस 1 बचा, अपॉन में रूट 3, 28.5 इंटू 2, रूट 3 का रैशनलाइजेशन कर दो बच्चों, कितना हो जाएगा 57 रूट 3 अपॉन 3, 1 जा और 19 जा, कितना आ जाएगा 19 रूट 3 मीटर। दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, जब बॉय यहाँ पे खड़ा था और बॉय वहां चला गया तो 19.3 का डिफरेंस है। इतने इजी क्वेश्चंस हैं, अगर कंसेप्ट्स आपने आ गए ना तो सब हो जाना है। आपने हमेशा ट्राइंगल बनाना है, ऑलवेज। इस चैप्टर में हमेशा ट्राइंगल बनेगा। पहले ट्राइंगल बना लो, ट्राइंगल बनाने के बाद जो फाइंड करना है उसके लिए रिलेशन ढूंढो, मुझे ये फाइंड करना है। पहले ये ट्राइंगल लेके पूरा निकाल लिया, फिर ये ट्राइंगल लेके इतना निकाल लिया। जैसे ही दोनों निकल गए, दोनों को आपस में क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया। हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 7। So question number 7, from a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmitter tower fixed at the top of a 20 meter high building. अच्छा R 45 and 60। देखो एक बिल्डिंग है, पहले एक बिल्डिंग ली है, बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पर हमारे पास क्या है, टावर है। बिल्डिंग के ऊपर हमारे पास टावर लगा हुआ है और एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है। जब वो बिल्डिंग के टॉप पे देखता है तो 45 डिग्री का एंगल बनता है इस पॉइंट से। अब इसी पॉइंट से जब वो कहाँ देखता है, टावर के टॉप पे देखता है तो 60 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, उन्होंने बोला टावर की हाइट निकालो। क्या निकालना है, टावर की हाइट निकालनी है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी नहीं दिया है, लेकिन बिल्डिंग की हाइट जरूर दी है, हम बनाते हैं अपने हिसाब से। चलो ये बिल्डिंग है एक, क्या ले लिया हमने, सबसे पहले एक बिल्डिंग ले ली ए बी, कितनी है 20 मीटर की बिल्डिंग है। यहां से यहां तक कितना है 20 मीटर। एक व्यक्ति यहां खड़ा है, जब इसके टॉप पे देखता है तो एंगल कितना बनता है उसका 45 डिग्री। यहां से यहां तक डिस्टेंस भी नहीं दिया, चलो x मान लेते हैं। अब ये इसके ऊपर एक टावर है, यहां तक ये क्या है, टावर। इसकी हाइट हमको फाइंड करनी है, हम h मीटर अभी मान लेते हैं। ये C ले लिया पॉइंट, ये पूरा एंगल कितना है 60 डिग्री है। इसको ले लो क्या D। पहले छोटा ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल कौन सा, ए बी डी। क्या लगेगा, tan थीटा लगेगा। क्यों, क्योंकि बेस और हाइट है। ठीक है, क्या होगा ए बी अपॉन ए डी, क्या होगा tan 45 इज इक्वल्स टू 20 अपॉन एक्स, 1 इज इक्वल्स टू 20 अपॉन एक्स, 20 इज इक्वल्स टू एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 20 मीटर। ये 1 होता है ना tan 45। अब दूसरा ट्राइंगल ले लो, कौन सा ट्राइंगल लोगे, ए सी डी। ट्राइंगल ए सी डी ले लिया हमने। ट्राइंगल ए सी डी में क्या क्या है, tan 60 इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए डी। tan 60 कितना होता है, √3 होता है। ए सी कितना है हमारा 20 प्लस एच, और नीचे ए डी कितना है हमारा x है ना। अब यहाँ पर x कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ये क्या हो जाएगा 20 प्लस एच अपॉन √3। एक्स की वैल्यू हमारी 20 आई थी, हाँ आई थी भाई, तो ये h हम क्या ले लेंगे 20 ही ले लेंगे। तो 20 प्लस एच √3 इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा, वापस से 20 आ गया। अभी ये डायग्राम की मेरे को नहीं लगता कोई ज़रूरत है, चलो क्या मिटाएं, अभी हम इसको सिलेक्ट करके हटा देते हैं, इसको सिलेक्ट कर देते हैं, हम इसको हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ये भी रब कर दो और यहाँ से पेन ले लेते हैं, कम ऑन। चलो अब यहाँ से देखो, ये हो गया 20 √3 इज इक्वल्स टू 20 प्लस एच, ये हो गया 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल्स टू एच, 20 √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू एच। तो खाली अगर हम √3 की वैल्यू पुट करना चाहो तो कर सकते हो, है ना, नहीं भी करना चाहो तो इतना भी आंसर आप छोड़ सकते हो। खाली याद रखना बोर्ड्स में डिनोमिनेटर में आपको रूट नहीं छोड़ना है, अदरवाइज आप कहीं पर भी रूट, न्यूमरेटर में रूट आप छोड़ सकते हो। चलो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7, इजी। वापस से दो ट्राइंगल कंसिडर कर लिए, tan थीटा लगता है तो इजी हो जाता है, और tan 45 आ जाए तो सोने पे सुहागा 1 हो जाता है, राइट। तो याद रखना जब भी दो वैल्यूज नहीं दी होगी ना तो हमेशा 45 डिग्री का एंगल बनेगा ताकि उसकी वैल्यू एडजस्ट हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। So the question number 8, a statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal.
क्या है, एक पेडेस्टल है। पेडेस्टल देखा है ना आप लोगों ने, इस तरीके से पेडेस्टल होता है, उसके ऊपर कोई स्टैचू है, ठीक है। मान लो यहाँ से यहाँ तक क्या है, वो स्टैचू है ना। इसकी हाइट दी है स्टैचू की कितनी, 1.6 मीटर दी हुई है, राइट। स्टैंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60। कोई पॉइंट है, यहाँ से स्टैचू के टॉप पे एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है भाई, ठीक है। फिर फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45। मतलब इसके पेडेस्टल के टॉप पे जब देख रहे हैं तो एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री। नाम दे दो इसको, अभी इसको आप एक लाइन मान लो, तो ये मान लो ए, ये मान लो बी, ये मान लो सी, ये मान लो डी, राइट। क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द पेडेस्टल। उल्टा, लास्ट वाला जैसा था टावर की हाइट फाइंड करनी थी, बिल्डिंग की दी थी, इसमें उल्टा है, पेडेस्टल की फाइंड करनी है। इसको एच मान लो। ट्राइंगल ले लो पहले, कौन सा, बी सी डी। ये ट्राइंगल ले लिया बी सी डी। 10 45 डिग्री इज इक्वल्स टू एच, मतलब एच क्यों ले लिया, ये बी सी है ना, बी सी अपॉन बी डी। ये 1 हो गया, ये मेरे को फाइंड करना है, ये बी डी है, तो बी डी भी कितना हो गया मेरे पास, एच मीटर ही हो गया। मतलब ये एच है तो ये भी एच मीटर ही आया मेरे पास। अब बड़ा ट्राइंगल ले लो। बड़ा ट्राइंगल कौन सा है मेरे पास, है ना, बड़ा ट्राइंगल है ए बी डी का। तो 10 60 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी। 10 60 कितना होता है, √3। ए बी कितना होगा, 1.6 प्लस एच। बी डी भी कितना आया मेरे पास, एच ही आया। ये हो गया √3 एच माइनस एच इज इक्वल्स टू 1.6। दोनों में से एच कॉमन, √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 6। ये एच इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये प्लस वाला एच वहाँ जाके माइनस हो गया, राइट। अब ये एच की वैल्यू निकालनी है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, √3 माइनस 1। क्या कर दें इसको, रैशनलाइज। क्यों करते हैं रैशनलाइज, रैशनलाइज इसलिए करते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि रूट जब डिनोमिनेटर में होता है, इर्रेशनल नंबर जब डिनोमिनेटर में होता है तो वो बहुत डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म लेता है, इसलिए हम उसको डिनोमिनेटर से हटाने के लिए रैशनलाइजेशन करते हैं। ये हो जाएगा 6 ही था ना कि 1.6, सॉरी 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कितना हो जाएगा, एच इज इक्वल्स टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। एच इज इक्वल्स टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2, 2 1 जा और ये 0.8 जा। एच इज इक्वल्स टू 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। एच की वैल्यू आगे जितना पेडेस्टल का हाइट है उतना ही व्यक्ति डिस्टेंस पे भी यहीं पर ही खड़ा भी है, राइट। इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी हैं। खाली ट्राइंगल कौन से लेने हैं आने चाहिए, इससे इजी तो चैप्टर ही नहीं है आपके बुक में। चलो क्वेश्चन नंबर 9। Yes, the question number 9. Angle of elevation top of a building from a foot of a tower. ये टावर और बिल्डिंग पीछा नहीं छोड़ रहे आप लोगों का, है ना। एक बिल्डिंग है, हाइट एच ले लो, उसकी फाइंड करनी है। एंड में देखो क्या ले लें, ये बिल्डिंग। एक ले लो टावर, वैसे टावर ऐसा होता नहीं, मान लो ऐसा है, उसकी हाइट 50 मीटर दी हुई है आप लोग को, है ना। दोनों एक ही ग्राउंड पे पड़े हुए हैं। अब भाई टॉप ऑफ अ बिल्डिंग पे फुट ऑफ अ टावर से टॉप ऑफ अ बिल्डिंग पे कितना एंगल है, 30 डिग्री। इसी का उल्टा टावर के टॉप पे बिल्डिंग के फुट से एंगल है 60 डिग्री। बिल्डिंग की हाइट निकालो, नाम दे दो ए बी सी एंड डी। क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है। पहले ट्राइंगल ले ले, कौन सा, हम पहले हमने ट्राइंगल ले लिया, मान लो बी सी डी। तो ट्राइंगल बी सी डी 10 कौन सा लेंगे, इस ट्राइंगल में एंगल कौन सा है, याद रखना 30 डिग्री है। उल्टा उल्टा नहीं ले लेना। कितना हो जाएगा, हाइट अपॉन मतलब डी सी अपॉन बी सी, इतना होगा। तो 10 30 कितना होता है, 1 अपॉन √3। डी सी कितना है, एच अपॉन बी सी। बी सी कितना आ गया, एच √3 मीटर। इसकी वैल्यू आ गई क्या, एच √3 मीटर। अब कौन सा ट्राइंगल ले लोगे, ट्राइंगल ले लो ए बी सी। 10 क्या है, 60 डिग्री। कितना होगा, ए बी अपॉन बी सी। 10 60 होता है √3। ए बी मेरे पास 50 है, बी सी मेरे पास एच √3 है। वेरी गुड। एच √3 इंटू √3 इज इक्वल्स टू 50। एच इंटू 3 इज इक्वल्स टू 50। एच इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 3। 3 को 50 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 16 2/3 मीटर। अब मत बोलना मैम आपने कैसे लिखा,
इतना तो आना ही चाहिए, इम्प्रॉपर में मल्टीवाइड करके आप लोग देख रहे हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सो क्लास 10, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, दो पोल्स हैं इक्वल हाइट्स, वेरी नाइस, दो पोल्स इक्वल हाइट्स अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है भाई, ये भी h है तो ऑफ कोर्स ये भी कितना होगा, h ही होगा। कोई बीच में रोड है जो 80 मीटर वाइड है, ऑफ कोर्स सब तो दे दिया, 80 मीटर वाइड रोड है यहाँ से यहाँ तक, ओके। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम रोड, मिड पॉइंट नहीं लेना है, बिटवीन देम बोला है, अगर मिड बोले तो ही मिड लेना है, याद रखना। अब उन्होंने बिटवीन बोल दिया तो आप मिड नहीं ले सकते, मिड के यहाँ तो इस तरफ ले लो, यहाँ तो उस तरफ, मान लो हमने यहाँ से ले लिया तो ये इसके पास है तो ऑफ कोर्स ये वाला छोटा वाला कितना है 60, तो बड़ा वाला कितना होगा 30। आई बात समझ में? अच्छा बताओ ये एंगल कितना होगा, होमवर्क में है कर लेना। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। अरे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी निकालना है और हाइट भी निकालनी है। टोटल 80 है, मान लो यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये कितना होगा 80 माइनस एक्स। नाम दे दो A B C D E, ये नाम दे दिया हमने। पहले कौन सा ट्राइंगल ले ले, मैंने ट्राइंगल ले लिया CDE ट्राइंगल। क्या होगा 10-30 डिग्री इज इक्वल्स टू CD अपॉन ED। तो 10-30 कितना होता है 1/√3। CD कितना है h, ED कितना है x, तो x कितना आ गया h√3 मीटर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट कौन सा ट्राइंगल ले लूँ मैं, ABE। ABE में ट्राइंगल 10-60 डिग्री इज इक्वल्स टू AB अपॉन BE। 10-60 कितना होता है √3 होता है, AB कितना है h है और BE कितना है हमारा 80 माइनस एक्स, राइट। चलो भाई 80 माइनस एक्स √3, 80 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू h, ये हो गया 80√3 माइनस एक्स √3 इज इक्वल्स टू h। x की वैल्यू कितनी थी h√3, रख सकती हूँ कि नहीं, तो 80√3 माइनस h √3 इज इक्वल्स टू h। ये √3 ये है और x के लिए मैंने √3 रखी है, तो 80√3 माइनस 3h इज इक्वल्स टू h। तो 80√3 इज इक्वल्स टू h प्लस 3h, तो 80√3 इज इक्वल्स टू 4h और h कितना हो जाएगा मेरा 20√3। h कितना आ गया मेरे पास 20√3। अब क्या निकालना है मेरे को, डिस्टेंस भी निकालना है। x की वैल्यू कितनी थी h√3, h की वैल्यू मेरे को मिल गई 20√3। तो x अगर h√3 था और x की वैल्यू मेरे को 20√3 मिल गई तो x कितना हो जाएगा 20 × 3 मतलब 60 मीटर। ये 60 है तो दूसरा 80 माइनस एक्स कितना होगा 20 मीटर। तो इस पॉइंट से दोनों पोल्स का डिस्टेंस क्या है 60 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। इजी है क्वेश्चन, ट्राइंगल अंडरस्टैंड हो जाए तो होता जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 11।